आप एक शो पे जाते हैं, वहां पर आप एक मेंटलिस्ट को स्टेज पर देखते हैं। वो मेंटलिस्ट ऑडियंस में से एक व्यक्ति को स्टेज पे बुलाता है और उसे एक नंबर सोचने को बोलता है। उस व्यक्ति से कुछ बात करे बगैर, उसके बारे में कुछ भी जाने बगैर वो मेंटलिस्ट बता देता है कि ये ऑडियंस मेंबर कौन सा नंबर सोच रहा है, और आप यहाँ पर हक्के बक्के रह जाते हैं। इतना ही नहीं, वो ऑडियंस में से और भी लोगों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें बताता है जो शायद उनके अलावा और कोई भी नहीं जानता था। एक व्यक्ति का फोन लेके उसे अनलॉक कर देता है, किसी के फ्यूचर के बारे में बता देता है, किसी के पास्ट के बारे में बताता है, आपको आपका पहले क्रश का नाम बता देता है। और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि आखिर ये मुमकिन कैसे है, कोई मेरे बारे में इतना कैसे जान सकता है, कोई मेरे मन की बातें कैसे पढ़ सकता है, क्या ये सुपरनैचुरल पावर है, कोई देवी शक्ति है या सालों की तपस्या है, आखिर ये हो कैसे रहा है, कोई मेरे मन की बातें कैसे पढ़ सकता है। मैं बताती हूँ, कोई भी आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट एक मेंटलिस्ट आपकी मन की बातें नहीं पढ़ रहा, वो आपकी मन की बातें पढ़ने का एक इल्यूजन, एक भ्रम क्रिएट कर रहा है, और वो इतनी खूबसूरती से किया जा रहा है कि हम उस इल्यूजन और वो रियलिटी के बीच का फर्क भूल जाते हैं। और हर एक आर्ट फॉर्म, हर एक कला वही करती है, इल्यूजन और रियलिटी के बीच का फर्क मिटाने की कोशिश। मेंटलिज्म भी एक कला है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है, और मेंटलिस्ट वही चीजें परफॉर्म करते हैं। मैं एक मेंटलिस्ट हूं, मेरा नाम है सुहानी शाह, और आए दिन लोग मुझे मेंटलिज्म के बारे में कई सारे सवाल पूछते हैं, और आज ये वीडियो बना रही हूं उन सवालों के जवाब देने के लिए। मैजिक और मेंटलिज्म में उतना ही अंतर है जितना एक डॉक्टर और एक न्यूरोलॉजिस्ट में है, जितना नृत्य यानी एक डांसर और एक कुचिपुड़ी डांसर में है, जितना एक जर्नलिस्ट और एक ग्राउंड रिपोर्टर में है। मतलब कि ये सारे जो है ये है सब कैटेगरीज इन पेरेंट कैटेगरीज के। जिस तरह से डांस एक कैटेगरी है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के डांस फॉर्म्स है, कुचिपुड़ी, सालसा, भरतनाट्यम, टैप डांसिंग, कंटेम्प्रेरी एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह मैजिक भी एक पेरेंट कैटेगरी है जिसके बहुत सारे सब जॉनर्स है, जैसे कि इल्यूजन, मेंटलिज्म, स्ट्रीट मैजिक, क्लोजअप आर्टिस्ट, एस्केप आर्टिस्ट, पार्लर मैजिशियन, जगलर एंड सो ऑन। और ये सारे जॉनर अलग अलग है। जैसे कि अगर आप किसी को स्टेज पर हवा में उड़ते हुए देखते हैं, या हवा में उड़ा के किसी ने गाड़ी गायब कर दी, किसी एक व्यक्ति के 3 टुकड़े करके उसको वापस जीवित पेश कर लिया, ये सारा होता है एक इल्यूजनिस्ट का काम। अगर हम जो सबसे बेसिक कॉमन मैजिक जो हमने आज तक सुना है वो है एक टोपी में से खरगोश का निकलना, इसे हम बोलते हैं पार्लर मैजिक। अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो और एक व्यक्ति आपको आके बोलता है कि वो आपको जादू दिखाएगा, और आपकी आंखों के सामने आपका सिक्का गायब हो जाता है और आपके कान के पीछे से निकल जाता है, या आपकी आंखों के सामने इतनी इम्पॉसिबल चीजें हो रही होती है कि आप उसे बिलीव ही नहीं कर पाते हो, इसे हम बोलते हैं एक क्लोजअप आर्टिस्ट। मेंटलिज्म के अंदर कोई प्रॉप नहीं होता, कोई बड़ा बॉक्स नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार या कोई सिक्का नहीं है। मेंटलिज्म होता है लोगों के दिमाग के साथ, साइकोलॉजी पे प्ले किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ खेला जाता है, शोमैनशिप और डिसेप्शन पे खेला जाता है। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है। मेंटलिज्म में एक मेंटलिस्ट इल्यूजन देता है लोगों के माइंड रीड करने का, भविष्यवाणी करने का, पास्ट की कोई बातें बताने का, लोगों के चॉइसेस, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का। तो ये सारे जॉनर्स काफी ज्यादा अलग है, और इसीलिए अगली बार अगर आप कोई मैजिशियन से मिले, अगर आपको कोई आके बोलता है हाय आई एम अ मैजिशियन, हाय मैं जादू करता हूं, तो उनसे पूछिएगा किस तरीके का जादू, क्या आप एक क्लोजअप आर्टिस्ट है या एक मेंटलिस्ट, एक इल्यूजनिस्ट या एक एस्केप आर्टिस्ट। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सुहानी आप तो बचपन से जादू कर रहे हो, आपके अंदर तो ये इनबॉर्न टैलेंट है, अब हम कैसे सीख सकते हैं। तो यार पहली बात, सीखने की धगस होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये सोचकर बैठ जाना कि मेरे में इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, मैं तो ये सीख नहीं सकता, कि बहुत लेट हो चुका है, ये सारे बहाने हैं। अगर सीखने की इच्छा है, प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क डालोगे, तो यार सब कुछ मुमकिन है इस दुनिया में। सो मेंटलिज्म कैसे सीखे, उसकी शुरुआत होनी चाहिए शुरू से। मैजिक जो हमारा पेरेंट कैटेगरी है वहां से हर एक जॉनर का थोड़ा बहुत आपको सीखना जरूरी है। तो थोड़ा आपने क्लोजअप सीख लिया, थोड़ा एस्केपोलॉजी सीख लिया, थोड़ा ब्लाइंडफोल्ड सीख लिया, इल्यूजन्स कैसे करते हैं वो सीख लिया। ठीक उसी तरह जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में हम हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं कि किस में एक्सपर्टीज लेनी है हमें। इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब आपको बेसिक्स आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपकी नॉलेज डेवलप होती है, आप बेटर उसके अंदर सीख पाते हो, अपने खुद के स्किल्स डेवलप कर पाते हो, अपने खुद के ट्रिक्स एंड इफेक्ट्स डेवलप कर पाते हो, जब आपके पास खुद के पास उसकी नॉलेज होती है। सेकंड रीजन बेसिक सीखने का ये होता है, मेंटलिज्म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहां पर आप बहुत अकेले हो।
आप अकेले स्टेज पर हो, सारी ऑडियंस आपके सामने और आपको देख रही है। अगर आपका कोई भी इफेक्ट गलत हो गया, आपने गलत माइंड रीड कर लिया, गलत प्रिडिक्ट कर लिया, तो आपको उसे कवर अप करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस लगेगा और कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है। तो डायरेक्टली वहाँ पे शुरू करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा रिस्की है। इसलिए आई सजेस्ट पहले आप क्लोजअप से शुरू करो या इल्यूजन से शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में एक डेक ऑफ कार्ड्स है या सिक्के है या स्पॉन्ज बॉल है या रिंग्स है या कॉइन्स है। कुछ गड़बड़ भी हो गई, आप कुछ और कर सकते हो, आपके पास उस चीज का सहारा होता है। इल्यूजनिस्ट में आपके पास असिस्टेंस का, लाइट्स, म्यूजिक का सहारा होता है। यू आर नॉट अलोन टू स्टार्ट विद। और तीसरा रीजन कि आपको शुरुआत से शुरू करनी चाहिए वो इसीलिए क्योंकि हर एक मैजिशियन का एक परफॉर्मिंग पर्सोना होता है। एवरीडे लाइफ में आप उनको किसी भी तरह देखें, जैसे ही वो स्टेज पर होते हैं या जैसे उनको परफॉर्म करना होता है, उनका एक परफॉर्मेंस का वाइब आ जाता है, एक ऐसा डिफरेंट पर्सोना वो पहन लेते हैं जो उनके एक्चुअल वाइब से बहुत अलग होता है। तो जब आप बेसिक सीख रहे होंगे, आप अपना परफॉर्मेंस स्टाइल, अपना पर्सोना ढूंढ पाएंगे, उसे बना पाएंगे। मेंटलिज्म में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है शोमैनशिप एंड लिंग्विस्टिक डिसेप्शन। लिंग्विस्टिक डिसेप्शन का मतलब होता है किस तरह से आप बातें कर कर लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, बातें कर कर आप उनकी चॉइसेस बदल लेते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं वो चीज़ चूज करने में जो एक्चुअली आप चाहते हो, पर उनको पता भी नहीं होता, उनको लगता है ये उनकी चॉइस है। ये सब करने के लिए, वो शोमैनशिप लाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए उतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैंने भी डायरेक्टली मेंटलिज्म से शुरू नहीं किया, मैंने इल्यूजनिस्ट की तरह शुरू करा। करीबन 15-18 साल मैंने इल्यूजनिस्ट की तरह किया, उसके बाद मैं मेंटलिस्ट बनी। सो फॉर ऑल दीज रीजंस आई सजेस्ट यार पहले बेसिक ABCD कर लेते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन करेंगे हम मेंटलिज्म के अंदर। आई नो सबसे बड़ा सवाल कि यार ये सब हम कर लेंगे, सॉरी ये सब हम समझ गए, पर मेंटलिज्म सीखे कैसे? तो मैंने जब शुरू किया तब तो कोई मैजिशियन सिखा नहीं रहा था, ना ही तब इंटरनेट था। मैं बहुत पुरानी हूँ गाइस, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में सीखना थोड़ा सा आसान हो गया है। बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन है जहां पर आप मैजिक ट्रिक सीख सकते हो। कुछ बहुत ही बेहतरीन मैजिक ट्रिक्स वहां पे सिखाई गई है, जिससे वीडियोस देखकर आप सीख सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जो कोर्सेज आप ले सकते हो, चाहे वो मेंटलिज्म का हो, क्लोजअप आर्टिस्ट का हो, और उनके द्वारा आप सीख सकते हो। बट रिमेंबर, असली जादू ट्रिक जानने में नहीं है, उसे खूबसूरती से पेश करने में है, लोगों को आश्चर्यचकित करने में है, लोगों को उम्मीद देने में है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एटीन 96 में एक मूवी आई थी, अराइवल ऑफ द ट्रेन, ऐसा कुछ नाम था उसका। जो पहली ऑडियंसेस ने वो मूवी देखी ना, वो एकदम थिएटर में पीछे जाके बैठ गए और घबरा गए, और आधे लोग तो थिएटर से बाहर निकल गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ट्रेन एक्चुअली स्क्रीन से बाहर निकल के उनके ऊपर आने वाली है। आज अगर हम ऐसे कोई पिक्चर देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तब लोगों को पिक्चर जैसे बनती थी उसका प्रोसेस पता नहीं था, उनको वो रियल लगता था। लेकिन आज हम जब एक मूवी देखते हैं, हमें पता है उसके पीछे डायरेक्टर है, स्क्रीनोमेटोग्राफर है, एक्टर्स है, म्यूजिशियंस, और बहुत लोगों ने मिलकर अपनी कलाकारी पेश कर कर एक मूवी बनाई है। जब आप कोई डांस देखते हो तो आपको बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आप आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि यार उसके पीछे स्टेप्स गए हैं, रिहर्सल्स भी होगी और ये डांस फॉर्म बन गया होगा। ठीक उसी तरह अगर आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, आपके अंदर कोई इमोशंस जनरेट होते हैं, लेकिन आप आश्चर्यचकित नहीं होते कि कैसे मुमकिन है, क्योंकि आपको पता है कैनवस होगा, पेंटर ने अपनी कलाकारी उस पर पेश कर कर ये पेंटिंग बनाई है। लेकिन जब आप मैजिक देखते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? मैजिक भी तो एक कला है, जैसे कि पेंटिंग, मूवी मेकिंग या डांसिंग, लेकिन मैजिक में ही क्यों इतना मिसकंसेप्शन है? क्योंकि हर एक जो आप आर्ट फॉर्म देखते हैं, आपको उसके पीछे का मेथड दिखाई देता है। मैजिक में लोगों को प्रोसेस पता नहीं चलता, और इसीलिए वो कभी कभी जो मैजिक, जो एक कला है, एक ट्रिकरी है, एक आर्ट फॉर्म है, उसको रियल मानने लग जाते हैं। अब जैसे आपको उसका रहस्य पता चल जाएगा, उसकी मिस्ट्री पता चल जाएगी, शायद आप भी उसे एक कला की तरह ही लेंगे। लेकिन कोई भी मैजिशियन आपको अब बताएगा नहीं कि वो कला कैसे पेश की जा रही है, उसकी मिस्ट्री रिवील नहीं करेगा। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि मैजिक एक बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, हमारे देश की एक बहुत ही प्राचीन कला है, और वो आज तक जीवित रह पाई है क्योंकि मैजिशियंस ने उसके सीक्रेट्स को संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि अगर वो सीक्रेट्स बता देते तो शायद आज तक ये कला बचती ही नहीं। दूसरा कारण ये भी है कि समझो, सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करने के लिए, सारा अंधविश्वास मिटाने के लिए, सारी जो गलत फहमियाँ मैजिक और मेंटलिज्म के अराउंड है वो मिटाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पता है मैंने इस व्यक्ति का माइंड इस तरीके से रीड किया था। तो मैं सिर्फ मैंने कैसे रीड किया वो नहीं आपको बता रही,
दुनिया में जितनी भी जादूगर लोग हैं उन सब की ट्रिक रिवील हो जाएगी एक झटके में। और मैं वो करने वाली कौन होती हूँ? कोई भी एक जादूगर वो करने वाला कौन होता है? कला हम एक कलाकार से बहुत बड़ी चीज होती है। तो क्योंकि मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके पीछे का मेथड दिखाई नहीं देता, लोगों को पता नहीं कैसा होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग कभी कभी इसे सच मान लेते हैं, और जो लोग सच नहीं भी मानते तो उनके अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग थियोरीज वो इसके अराउंड बना लेते हैं। और हाँ, थोड़ा सा मैं कभी कभी बोलूंगी कि हमारे मैजिशियंस लोग भी हैं जो बताना चाहते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स है जिसके द्वारा वो ये कर पाते हैं। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो उनका परफॉर्मेंस स्टाइल है, वो उनका तरीका है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और इसीलिए मैजिक मेंटलिज्म को एक कला के रूप में देखें और आप उसे बेहतरीन रूप से आराम से अपने कुर्सी में बैठे और कलाकार की कलाकारी देखकर उसे एंजॉय करें। मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता, ये सब हाथ की सफाई है। मजिशियन सारे स्कैमर्स होते हैं, पता है? उनको लगता है हम सब बेवकूफ है, हमें कुछ समझ नहीं पड़ता। ये मैजिक लोग हैं ना, ये सब फ्रॉड होते हैं यार। गाइस, अगर आपको लगता है कि मैजिक फ्रॉड है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैजिक एक कला है। अगर मैजिक फ्रॉड है तो जब आप मूवी में कोई सीन देखते हो जो आपको भी रुला देता है, वो भी फ्रॉड है। कोई गाना सुनकर अगर आपको कोई महबूबा की याद आती है, वो भी फ्रॉड है। म्यूजियम में जब आप एक पेंटिंग देखते हो और आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने आ जाती है, वो भी फ्रॉड है। अगर मैजिक फ्रॉड है तो हर वो कला फ्रॉड है जो आपको किसी ना किसी तरह छू जाती है। यार, कला का काम ही होता है आपको अपनी सच्चाई, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर ले जाकर अलग अलग इमोशंस फील कराकर आपको एंटरटेन करना। मैजिक का काम है आपको आश्चर्यचकित कर देना। मैजिक आपको उम्मीद देता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन नहीं है। एक 3 सेकंड का ट्रिक करने के लिए जब एक जादूगर आपके सामने आकर आपकी आंखों के सामने से एक सिक्का गायब कर देता है, वो 3 सेकंड का इफेक्ट अचीव करने के लिए उसे 3 महीने की मेहनत, रोज की प्रैक्टिस और ढेर सारा कॉन्फिडेंस लगा है। आप लोग समझदार हैं, आपको पता है कि ये जो कार्ड है इसका बैक ब्लू कलर का है, और अगर आपकी नजरों के सामने ये ब्लू पिंक, पर्पल, ऑरेंज, ब्राउन या रेड में बदल जाए तो वो होना नामुमकिन है। पर अगर वो हो जाए तो उसे हम चीटिंग, फ्रॉड या स्कैम नहीं कहते, उसे हम खूबसूरत कलाकारी कहते हैं। ये कुछ कॉमन सवाल थे जिसके जवाब देने की मैंने कोशिश करी। अगर आपके मन में और भी सवाल है मैजिक या मेंटलिज्म को लेकर तो उन्हें कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए और मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगता है तो इसी वीडियो का पार्ट 2 बना देंगे हम यहाँ पर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आप किसी जादूगर से मिले या कोई मैजिक शो पे जाए तो याद रखिए, मैजिक इज अ वेरी इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म जो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनी है। सो सिट बैक एंड एंजॉय द मैजिक।